कौन सा थाना है? मालीपुर। मालीपुर के थाने के अंतर्गत एक ग्राम सभा है ना? हाँ। आपके 12 साल की बिटिया के साथ में क्या कुछ हुआ है? मेरी 12 साल की लड़की है, इसके साथ में छेड़छाड़ी किया गया है। करने वाला कौन था? अफसर अली। अफसर अली। हाँ। उसका उम्र क्या रहा होगा? 24 साल का है वो। आपकी बच्ची को कहाँ पा गया कि वो जो है ऐसा कुछ कर दिया? मेरी बच्ची कहने में घर पर ही थी और मेरा घर बन रहा है तो कैसा ताल लाने का था। तो मैं अपने ससुर से बोली कि पापा आप जाइए ताल लेके आइए। तो वो क्या बोला कि आप क्या नाम है, जीजा के घुटने में दर्द होएगा, मैं लेके आती हूँ। तो हम कहे ठीक है जाइए। मैं 100 रुपया उसको दिया और वो बोला अभी हम जाएंगे। तो उसके बाद मेरा घर का काम चालू था तो मैं उधर चली गई अपना देखने के लिए। अब वो लड़की को साथ में लेके कब चला गया मेरे को ये नहीं मालूम पड़ा। और यही बच्ची है? हाँ यही बच्ची है। बेटा कहाँ कैसे उसके साथ में चली गई थी? वो बोल रहा था कि आ जा चलो घूमने, तब मैं उसके साथ चली गई। फिर हम लोग तार लाने गए। तार लौटते समय हम लोग ना एक शॉर्टकट रास्ते से गए। मैंने बोला कि ये कौन सा जगह है, तो बोल रहे कि शॉर्टकट रास्ते से हम लोग घर जा रहे हैं, पर वो घर नहीं गए थे और सीधा टर्न मार के इस सुनसान स्कूल था, वहाँ पे कोई नहीं था। दोपहर का समय था, वहाँ पे कमरा था, वहाँ पे मेरे को लेके गया बुझा के और छेड़ाछाड़ी करने लगा और बोला कि 24 रुपया दे के बोला कि किसी को बताना मत। तो फिर आप आए, फिर मम्मी को बताएं? पहले मैं अपनी दीदी को बताई। अच्छा, दीदी को बताएं, दीदी मम्मी को बताएं। उसके बाद आपकी मम्मी गई उसके घर पे? यस। चलिए आपकी मम्मी से बात करते हैं। तो आप उसके घर पे गए लड़के के? हाँ मैं उसके घर पर गई थी अपनी बेटी को लेके। तो मैं बोली अपनी बेटी को बुलाइए। तो बोला मेरा बेटा सो रहा है। हम कहे आप उसको जगाइए, अगर सो रहा इतना जल्दी वो सो भी गया। तो बोलते हैं हाँ वो सो रहा है। हम कहे उसको जगाइए। तो उसको निकाल नहीं रहे हैं और उल्टा मेरे से बहस कर रहे हैं कि आपको आप गलत इल्जाम लगा रहे। अगर अच्छा, उनके घर पे जाने के बाद और भी कुछ हुआ था क्या? हाँ मैं जब उनके घर पर गई ना तो मेरे माँ के ऊपर गाली दे रहे हैं, इतनी गंदी गंदी गाली दे रहे थे कि मेरे को बोलने में भी शर्म आ रही है, क्योंकि उनके जैसा तो मैं उनकी बहन गाली दे रही थी, उनकी माँ दे रही थी, उनके अब्बू दे रहे थे गाली, सब लोग गाली दे रहे थे। दोनों बहन थी और वो लोग क्या बोल रहे हैं कि ये आजू बाजू का मामला है और कुछ ऐसा पैसा वैसा दे के इसको रफा दफा कर दो। बताओ, हमको 70,000 दे रहे थे। उसकी बहन बोल रही थी कि 70,000 ले लो और ये केस रफा दफा कर दो। और क्या बोलते हैं, अगर आप केस करोगे तो हम जितना हो सकेगा उतना हम पैसा लगाएंगे, हम अपने भाई को छोड़ा लेंगे, ऐसा बोल रहे थे। अगर ठीक है, अगर उनको मालूम नहीं, कैसे उनको पता चल गया कि मेरा लड़का क्या नाम है गलत किया है क्या नहीं? मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, सिर्फ खाली जाकर उनके रूम में बोली कि अपने बच्चे अरे लड़के को निकालिए, मेरे को उनसे सवाल करना है। तो मतलब उनको मालूम था ये सब बात, तभी तो मेरे से सवाल किया गया ना कि हाँ अरे मेरा लड़का ऐसा किया नहीं है। उसका बाप को ऐसा लगा कि मेरा लड़का किया है, मगर उसकी माँ है ना वो मेरे से लड़ने लगी और इतनी गंदी गंदी उसकी बहन और उसकी माँ इतनी गंदी गंदी गाली देने लगी, जो कि मेरे को बोलने में भी शर्म आ रही है, मगर उसको बोलने के लिए शर्म नहीं आया। तो इसके लिए मैं वो यहाँ पर नहीं बोल सकती हूँ कैमरे में, क्योंकि जो वो लोग भाषा बोले ना वो मेरे को बोलने में भी शर्म आ रही है। तो मैं अपना घर पर आ गई। तो वहां से फिर मैंने अपने घर से 112 नंबर पर फोन की। तो वहां से वो फोन करने के बाद भी 5 मिनट के बाद पुलिस आए और वो बोलने लगे कि लड़की कौन सा है। तो हम कहे ये लड़की है। बोलते कौन कंप्लेंट दिया था? मैंने बोला मैंने ही दिया था। तो बोले लड़की किधर है? हम कहे ये लड़की है। तो फिर बोले लड़का किधर है? हम कहे ये मेरे बाजू में ही रहता है। तो उसको जब बुलाया गया तो वो निकल नहीं रहा है। उसकी मम्मी बोल रही है क्या नाम है कि अरे लड़का खाना खा रहा है। तो साहब बोले ठीक है उसको खा लेने दो, फिर बुलाओ। फिर साहब आधा घंटा तक देखे क्या नाम वो निकल ही नहीं रहा है। जब साहब क्या नाम डांटे तब जाके वो निकला। तो क्या बोल रहे हैं सब लोग कि वो लड़का 24 साल का नहीं है, 15 साल का है। बताओ, वो लड़का क्या नाम है 24 साल का है, उसको छुपाया जा रहा है कि वो 15 साल का है। तो फिर उसके बाद क्या ना वो क्या बोल रहा है मैंने कुछ नहीं किया था, मेरे सिर्फ खाली लड़की को ऐसा कंधे पर ऐसा खाली टच किया था। मेरी लड़की खुद बोल रही है कि मम्मी क्या नाम है मेरे साथ में उसने छेड़छाड़ी किया। जब मैं बोलने लगी कि मेरे साथ में ये मत करो तो मेरा दोनों हाथ पकड़ के बोला नहीं मैं करूंगा, ऐसा बोल रहा है। मेरी लड़की बोली क्या नाम भैया नहीं मत करो, रो रही है, मगर वो दलिंदर क्या नाम है मेरे लड़की के साथ में छेड़छाड़ी कर रहा था। बताओ, आजकल के ऐसे
बाजू के भी बच्चे क्या नाम है अपने घर पर, बताओ लड़की अपने दरवाजे पर नहीं रह सकती है तो जाएंगे कहाँ? थाने पे जाने के बाद क्या हुआ? थाने पे आपको क्या आश्वासन मिला? थाने पर जाने के बाद मैंने कंप्लेंट लिखाया वहाँ पर, तो कंप्लेंट मेरा लिया गया है। और मगर जो आगे जैसा जल्दी जल्दी होना चाहिए, मगर वो लोग बहुत धीमे से काम कर रहे हैं। मेरे को ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर पैसा खियाया गया है, इसके लिए क्या नाम है काम मेरा हो नहीं रहा है। नहीं तो सोचिए आप 12 साल की लड़की का अगर ये सब मामला रहेगा तो वो लोग को कड़ी कड़ी जल्दी जल्दी वो करना चाहिए कि ऐसा है तो हम कार्रवाई थोड़ा आगे बढ़ाएं। मगर वो आज लड़की के साथ में जब भी हुआ था 8 तारीख था, आज 10 तारीख हो गया। और मैं जब पूछ रही हूँ कि लड़का को थाना लेके गए कि नहीं, तो क्या बोल रहे हैं लेके गए हैं। अभी लेके गए कि नहीं लेके गए मालूम नहीं। और मैं जो लिखाई थी वहाँ पर वो आज कल मेरे को जाके मिला, जो कि वहाँ पर तुरंत लिखा। क्या मांग है आपकी? मेरी यही मांग है कि मेरे लड़की के साथ में जो हुआ है ये किसी के बच्चे के साथ में नहीं होना चाहिए और उसको फांसी ही लगना चाहिए। और वो उसका घर है जो ना वो गिरना चाहिए, क्योंकि उसको एहसास होना चाहिए। जब वो लोग रोड पर आएंगे ना तब वो लोग को समझ में आएगा कि हमें आज ऐसा बच्चे के साथ नहीं करते तो आज हम भी अच्छी जिंदगी जीते। मगर आज वो लोग ऐसा किए हैं तो कल किसी और बच्चे के भी साथ में कर सकते हैं। मेरे को खाली क्या नाम है ये क्या बोले सहायता ऐसा चाहिए। जितने ये जो भी वीडियो देखेंगे ना आप लोग क्या कृपया इतना ही कीजिए कि मेरे बच्चे का आप लोग सपोर्ट कीजिए और जितना जल्द आगे तक पढ़ाना है आगे तक बढ़ाइए। गाली दे रहे थे, इतनी गंदी गाली दे रहे थे